एवरीवन। Seven people are watching. हाय फ्रेंड्स, हैप्पी उत्तरायण। क्या आप सब जुड़ चुके हो तो मैं मेरा सेशन चालू कर सकूं? हैप्पी लोहरी। हैप्पी लोहरी सबको। सब जुड़ चुके हो फ्रेंड्स अमूल लाइव पेज पे? तो मेरा सेशन मैं चालू करूं। माई सेल्फ शेफ नेहा राजन ठक्कर, मैं बड़ौदा से हूँ, गुजरात से। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी ईशा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब मेरे साथ जुड़े हो। आज की मेरी रेसिपी है आंवला और खजूर का स्टफ पराठा। अभी विंटर सीजन चल रहा है और मार्केट में आंवले भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और बेनिफिट भी बहुत सारे हैं आंवले और खजूर में। हेल्दी रेसिपी है तो मैंने आज वही चूज किया है। बाकी परोठे तो सब बनाते ही होंगे बट थोड़ा इनोवेटिव पराठा आज बनाने वाले हैं। और आंवले में बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि आंवले का जूस अपन रोज पीते हैं तो अपना वजन कम होता है और बाल मजबूत होते हैं, फेस पे ग्लो आता है और इसमें कैरोटीन फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए सब बीमारी से अपने को दूर रखता है। तो इसका सेवन अपने को करना ही चाहिए। ऐसे घर में आंवला और खजूर सबको खाने को बोलोगे तो नहीं खाएंगे, तो ऐसा कुछ पराठा या दूसरी ऐसी रेसिपी बना के खिलाओगे तो सब बच्चे, घर के बुजुर्ग सब ये लोग पसंद करेंगे। ऐसे आंवले में से तो बहुत सारी रेसिपीज बनती है, जैसे आंवला लड्डू है, आंवला बर्फी है, आंवले की चटनी है, आंवले का मुखवास है और आंवले का कबाब भी बहुत अच्छे बनते हैं। बट आज अपन ये स्टफ पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स सब बता दूं। सबसे पहले आंवला लिया है, आंवले मैंने 10 लिए, उसके सीड्स निकाल के उसके टुकड़े कर दिए हैं। और खजूर लिया है, 15 खजूर ली है, उसके भी मैंने सीड्स निकाल के छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और उसमें मिर्ची लिए, मिर्ची की पेस्ट, अदरक है, आमचूर पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, तिल है, मूंगफली का पाउडर है, इसको रोस्ट करके मैंने क्रश कर लिया है। और एक मखाने का पाउडर है, ये भी बहुत हेल्दी है। और एक कोकोनट पाउडर है और अजवाइन है, चिली फ्लेक्स है और एक परोठे के लिए गेहूं का आटा है और ज्वार का आटा है और स्वादानुसार नमक और तेल। ये सब चीज मैंने आज ली है। तो मैं स्टार्ट कर दूं फ्रेंड्स। सबसे पहले परोठे के लिए डो रेडी करेंगे। उसके लिए एक बाउल लेती हूँ। एक बाउल एक गेहूं का आटा लिया है, एक बाउल एक ज्वार का आटा लिया है, उसमें एक छोटी टीस्पून अजवाइन डालेंगे और आधे टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे।
डो रेडी करेंगे। जैसे परोठे के लिए करते हैं नॉर्मली, ऐसा ही करना है। सब मिक्स करके उसका डो रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, घर में बच्चों या कोई भी ऐसी कुछ चीजें रहती है जो हेल्दी भी है लेकिन वो खाते नहीं है, तो उनको कैसा खिलाना, ये सब यहाँ अपने को सीखने भी मिलता है। नूपुर बांग्लादेश थी जो है ना। हाय हाय नूपुर जी, हाय सब फ्रेंड्स। जय श्री बेन। हाय जय श्री बेन। कोई भी रेसिपी बनाओ ना फ्रेंड्स, तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन ऐसा करो आप कि किसी को जो चीज पसंद नहीं है उनको भी ऐसा होना चाहिए कि एक बार मैं टेस्ट कर लूं। ये सबसे जरूरी है। आपको पता नहीं है, मेरे घर पे खिचड़ी मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, और मुझे बहुत पसंद है। खिचड़ी खाते ही नहीं है, तो उनको खिचड़ी कैसे खिलाना, ये भी एक मेरे लिए क्वेश्चन था। तो मैंने खिचड़ी के अंदर मखाना पाउडर और सब मसाले डाल के उसके कबाब बनाए, और पापड़ रोस्ट करके मैंने उसको कोटिंग किया, और अमूल बटर में सेलो फ्राई करके मैंने वो टूथपिक में डाल के सर्व किया कबाब के स्टाइल में। तो अभी आपको पता है फ्रेंड्स, हफ्ते में 2 बार मेरे घर यही कबाब बनते हैं। ऐसी सब बहुत सारी ऐसी चीजें जो घर पे खाते नहीं है, तो उनको कैसे खिलाएं। तो इसके लिए आपको कुछ भी मुझे पूछना हो कि जो खाते नहीं उनके लिए कैसे खिलाएं, ये सब मेरे पास बहुत सारी आइडिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आटा थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। और अमूल की टीम ने तो अपने लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म किया है। सबकी खाना बनाने की, क्या बनाए कैसे बनाए, वो सबकी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, क्योंकि रोज की बहुत अच्छी नई नई रेसिपी सब शेफ लेके आते हैं, और सबको अच्छी आइडिया भी मिलती है, और सब मस्त इधर सीखने को भी मिलता है। जो हाउस वाइफ है उनके लिए सब बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, लेकिन ये सबसे बड़ी जॉब है कि घर संभालना और सबको अच्छे अच्छे खाना खिलाना बनाना, ये भी सबसे बड़ी जॉब है। थोड़ा तेल लेंगे। रेडी हो चुका है, इसको ढक के 5-10 मिनट्स के लिए रेस्ट देते हैं। अब हम स्टफिंग रेडी करेंगे। स्टफिंग के लिए आंवला लिया है, और मिक्सर में मैं लेती हूँ, मिक्सर पॉट में। इसको पहले क्रश कर लेते हैं।
बाउल में निकाल लेंगे। अभी खजूर क्रश कर लेंगे। बहुत कड़क अगर खजूर हो तो उसको आप थोड़ा दूध में भिगो कर रख सकते हैं। स्टफिंग में मखाना पाउडर ऐड करेंगे। 2 स्पून लिया है। और मूंगफली के दाने जो है उसको मैंने रोस्ट करके पाउडर कर लिया है और 2 स्पून ले रही हूँ। एक फ्रेश कोकोनट पाउडर है, वो भी 2 स्पून ले रही हूँ। आमचूर पाउडर है, वो आधा चम्मच ले रही हूँ। और ये हरी मिर्ची है, वो 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। ये सब आप आपके हिसाब से ले सकते हो, जैसा तीखा चाहिए उस हिसाब से। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ा अदरक इसमें डालेंगे। अब इसको हाथ से एकदम मिक्स कर लेंगे। सब होम शेफ्स के लिए, जो जॉब नहीं करती उनके लिए तो हमने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो फ्रेंड्स, सब आपकी रेसिपी आप लाइव बताते रहो। और ये भी बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई कम बात नहीं है जो आप सबके सामने अपनी रेसिपी ऐसे बता सको। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अपना हुनर दिखाने की कोई उम्र नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आप जरूर आपकी रेसिपी बताइएगा। बच्चों को ऐसा कुछ हेल्दी खिलाना हो, जैसे अभी तो बच्चों को पिज़्ज़ा है, फ्रेंकी है, यही सब पसंद है। तो फ्रेंकी में भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो, जैसे कि मैदे का आटा लेते हैं तो उसकी जगह अपन गेहूं का आटा लेने का और बीट की ग्रेवी करके उससे वो डो तैयार करने का। और अंदर जो पोटैटो का अपन फिलिंग भरते हैं तो उसकी जगह सोया चंक्स उसका फिलिंग भर के रोल करके वो फ्रेंकी खिलाएगा। इस तरह से अलग अलग रेसिपी आप बच्चों को खिला सकते हैं। मुझे दोबारा यहाँ मौका मिला तो जरूर मैं दूसरी ऐसी कुछ हेल्दी रेसिपी लेके आऊंगी। मिक्स हो गया है।
अपन भी परोठा रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी सब टीवी शो पर भी आती है, जैसे कि कलर्स गुजराती रसोई शो में भी बहुत सारे मैंने शो किए हैं, और जी मराठी, कलर्स मराठी, प्रशांत आमले के साथ भी मेरे बहुत सारे शोज हुए हैं। और अभी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में सब में मेरी रेसिपी आती है, जैसे कि दिव्य भास्कर है, गुर्जर भूमि है और मिड डे है, ये सब में मेरी रेसिपी आती है और मैगजीन में भी आती है। तो फूड के रिलेटेड या रेसिपी रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको सबको आपका जवाब मिल जाएगा। अभी विंटर सीजन चल रहा है, तो आंवले का अगर आपको हलवा बनाना है तो वो भी बहुत इजी है, और जैगरी डाल के अपन बनाते हैं, शुगर भी नहीं डालते हैं। तो उसके लिए आंवले बॉईल करके लेना है, बॉईल करके क्रश करके छान लेना है, क्योंकि उसमें जो रेशा आता है वो सब निकल जाएगी। फिर घी में उसको अच्छी तरह से सेक लेना है। फिर उसमें आप गुड़ डाल के, सब ड्राई फ्रूट डाल के, गुंदर डाल के, सब ऐसा डाल के आप उसका हलवा भी बना सकते हो। अभी परोठा रेडी करेंगे। अर्चना श्रीवास्तव। हाय अर्चना जी, हाय। परमिता। कौन? परमिता। परमिता जी, हाय। थोड़ा आटा लेंगे। अब इसमें फिलिंग डालेंगे। बनाने में भी बहुत इजी है, सब बना सकते हो। रेसिपी ऐसी ही चूज करना कि घर में इंग्रेडिएंट्स सब मिल जाए और आसानी से अपन बना सके। बहुत बार क्या होता है, बनाने का इतना करते हैं, बनाएंगे वो बनाएंगे, फिर देखते तो इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसी चूज करना रेसिपी की जो घर में से ही मिल जाए। परोठा हमने रेडी कर लिया है। अगर इस तरह से आपको नहीं करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ऐसी दो रोटी बना लेनी है। उसके अंदर ऐसा फिलिंग डालते हैं। कभी कभार क्या होता है, बेलने समय वो फिलिंग बाहर निकल जाता है, तो इस तरह से करोगे तो भी परोठा बहुत अच्छा बनेगा। उसके ऊपर दूसरी रोटी रखते हैं।
और फोक से उसको पैक कर लेते हैं। दिखने में भी अच्छा लगेगा और बनाने में भी इजी रहेगा। इस तरह से 2 पराठे कर लिए। अब इसको सेक लेंगे। इसको आप तेल के साथ भी सेलो फ्राई कर सकते हैं, बट मैं आज अमूल घी से उसको सेलो फ्राई करूंगी। एक तो ये हेल्दी पराठा बना ही है और उस पे अमूल घी के साथ अपन फ्राई करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा। और ये स्टफिंग आप दोपहर, अगर शाम को अपने को ये बनाना है तो कहीं बाहर जाने का रहा तो दोपहर में भी आप एक स्टफिंग बना के रख सकते हो। और एक पराठे के फॉर्म में जैसे आज मैंने बनाया तो ये सैंडविच में भी आप बना सकते हो। सैंडविच के अंदर बड़ा फिलिंग भर के आप उसको ग्रिल कर सकते हो तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। अमूल घी डालेंगे। हाय सरिता जी। मुझे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए मेरे हस्बैंड और मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सहयोग दिया है। मेरे हस्बैंड खाने में बहुत ही फूडी है। कभी मैं पहले अगर दाल या कुछ भी बनाऊँ तो नमक कम हो, हींग कम हो तो भी वो चलाते नहीं थे। दूसरी बार मुझे बनाना पड़ता था, तब तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था कि क्या है बार बार बनाने का। बट अभी ऐसा लग रहा है कि जो परफेक्शन मिला है उनके हिसाब से ही मिला है। तो अगर आप कोई आपको बोले कि अच्छा नहीं बनाए, कम है, तो उसका थैंक यू मानना चाहिए, बुरा मत लगाना। अभी अपन दूसरा परोठा सेक लेते हैं। और अमूल बटर डालेंगे, अमूल घी डालेंगे। पूजा। हाय पूजा।
Thanks, Pooja. Really, it's yummy. We miss you. परोठा रेडी हो गया है। Best butter, Amul butter. Thanks, Pooja ji. रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है, हेल्दी भी है और जल्दी भी बन जाती है। आज मैं शेफ बनी हूँ, बट मेरी स्टोरी आपको मैं बताना चाहती हूँ। मेरी शादी 18 साल में हुई और 19 साल में मेरी बेटी भी हुई। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे रसोई कुछ है ना, कुछ भी नहीं आता था। तो मेरे हमारे घर लूसी रखा था, तो उसके लिए मैं रोज रोटी बनाती थी। रोज की 15-20 रोटी मैं उसके लिए करती थी। तो कुत्ता रखा था, तो उसके लिए रोज मैं रोटी बनाती थी। ऐसे करके मैंने रोटी बनाना सीखा। और सब यहाँ तक फिर मैंने सब कंपटीशन में मैं पार्ट लेने लगी। मेरे हस्बैंड बहुत फूडी थे और मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो ऐसा सब देख देख के पढ़ के कंपटीशन में पार्ट लेने लगी। तो कभी हार होती थी, तो ऐसा जीतती थी ऐसा तो नहीं था। कभी सिलेक्ट होती थी रेसिपी, कभी नहीं होती थी। फिर भी कभी ऐसा हार नहीं मानी। बट मेरे हस्बैंड बोलते थे, प्रेरित करते थे कि नेक्स्ट के लिए तू तैयार हो जा। तो ऐसा हार नहीं मानती थी, लेकिन नेक्स्ट के लिए मैं और कंपटीशन में पार्ट लेती थी। और यहाँ तक अभी 23 साल हुए हैं शादी को। मेरी बेटी की भी शादी हो गई है अभी नवंबर में। तो अभी यहाँ तक पहुँच गई हूँ। यानी कहना चाहती हूँ कि जो किसी को कुछ भी नहीं आता, इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ने में होशियार हो, यानी इंग्लिश आना चाहिए, ये सब जरूरी नहीं है। अपना हुनर है तो दिखाने का कोई भी ऐसा मौका मिले तो आप बताइए, तो यहाँ तक आप पहुंच ही जाओगे। अब पराठे सर्व कर देंगे। Thanks, Goel ji. Thank you, Bharti ji. और साथ में अमूल का कर्ड सर्व करेंगे। जो खाने में एकदम टेस्टी है। Thanks, Rana ji.
के ऊपर थोड़ा अमूल बटर लगाएंगे। थैंक्स जयश्री बहन। और साथ में अमूल मस्ती बटर मिल्क वो भी सर्व करेंगे। और दही के ऊपर थोड़ा मिर्ची स्प्रिंकल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना और पक्का आपके घर आप ट्राई करना। आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। और फिर से एक बार दिल से मैं अमूल टीम, मेहुल भाई और ईशान भाई का शुक्रिया अदा करूँगी। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ आज जुड़े हो। मेरा एक फर्स्ट लाइव सेशन था, तो कुछ भी भूल हो गई हो तो सॉरी। फिर से मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी और आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।